ग्वादर पर बलूचों का कब्जा हो गया है। जी हां, कल देर रात बाले ने एक जबरदस्त अटैक किया और उसकी बदौलत पाकिस्तान सेना सब कुछ छोड़ छाड़कर ग्वादर से भाग गई। जिसके बाद बलूचों ने ग्वादर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? पाकिस्तान के सैनिक बिना लड़े भाग गए। इसका सबूत आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बलोच लड़ाकू ने वीडियो जारी किया है कि ग्वादर में पाकिस्तान सेना का जो बेस था ना, वहां पर पाकिस्तान के सैनिक पैंट छोड़कर भाग गए हैं। जी हां, उनके पैंट जो धोकर सूखने के लिए डाली गई थी, उन्हें वो पहनने का भी मौका नहीं दिया बाले के विद्रोही लड़कों ने। और बड़ी आसानी से बिना किसी एफर्ट के ग्वादर उनके कब्जे में आ गया। और ये इस समय इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन चुका है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते ग्वादर कितना हेविली प्रोटेक्टेड इलाका है। चीन वहां पर सीपैक प्रोजेक्ट के तहत हर साल अरब डॉलर खर्च करता है। चीन के इंजीनियर नागरिक वहां काम करते हैं। ये बला के लड़ाके सालों से मारते आए हैं। इसलिए चीन के कहने पर वहां पर हजारों लाखों की संख्या में पाकिस्तान ने फौज तैनात करी थी। सब के सब पीठ दिखाकर भाग गए। और पाकिस्तान का हेविली गार्डेड इलाका, जिसे वो गर्व से कहता था कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह अगर पाकिस्तान में कोई है तो वो ग्वादर है, वो अब बाले के हाथों में है। वहीं बल्लू के लड़ाकू ने कहा है कि वो इसके आसपास के इलाके भी कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि नुस्की, जो कि बलूचिस्तान का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शहर है। न उसकी यहाँ पर लगातार गन फाइट की खबर आ रही है। इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं ऐसी वीडियो जो वहाँ के नागरिक हैं वो दे रहे हैं दुनिया को, कि लगातार नुस्की के आसपास गन फाइट हो रही है बाले के लड़के और पाकिस्तान सेना के बीच में। मतलब नुस्की के दरवाजे पर बीएलओ ने दस्तक दे दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के सैनिक जवान यहां से कितनी देर लड़ाई करने के बाद वापस भागते हैं, जैसे ही ग्वादर से भागे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ना तो पाकिस्तान की सेवा को ग्वादर में हुआ, ना नुस्की में, क्योंकि यहां से तो ये बिना लड़े उल्टे पैर भाग गए थे। सबसे बड़ा शहर और एक तरीके से राजधानी कही जाती है क्वेटा के अंदर कल बलूचों ने में भीषण हमला किया था। और कल देर रात तक खुद पाकिस्तान की सेवा ने कबूल कर लिया है कि दर्जनों हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं बीएलए ने तो किया है कि अब तक 84 पाकिस्तानी सैनिक क्वेटा के अंदर मारे जा चुके हैं। वहीं 13 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। इसलिए बला के लड़ाकू ना उन्हें मारा नहीं, बस जिंदा पकड़ लिया। यानी कि 13 के करीब बंधक है पाकिस्तानी सैनिक बीएलए के पास। सैनिक देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्वेटा के अंदर। वहीं कई और शहर भी हैं जो छोटे हैं, अपने कह सकते हैं भारत के स्टैंडर्ड के हिसाब से। वहां पर तो बीएलओ के लड़ाकू ने 6 से लेकर 7 तक सुबह में ऑलरेडी अपना परचम फहराई दिया है। कोई जगह गांव तो बिना लड़े ही उन्होंने जीत लिए हैं। यानी कि ये अगर पिछले कई दशकों का सबसे सफल और बड़ा हमला इसे कहा जाए पाकिस्तान के ऊपर, तो गलत नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान कितना टूट चुका है इस हमले से आप स्क्रीन पर देखिए। ये आदमी बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है। जैसे हमारे यहाँ राज्यों का चीफ मिनिस्टर होता है, पाकिस्तान में भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर बलूचों की आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने अपना पपेट बिठा रखा है, जो वोट से नहीं, पाकिस्तान सेना के सपोर्ट से जीता है। खैर, इसने क्या बयान दिया है 3 घंटे पहले खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये कह रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे एक सेकंड के लिए भी। अब आप खुद सोचिए, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर जिसके राज्य पर हमला हो रहा है, वो सरेंडर की बात कब करेगा? तब ना जब वो हार रहा होगा। क्योंकि सरेंडर एक बहुत बड़ा शब्द है। आप समर्पण ये तो तभी होता है जब किसी देश की सेवा, आवाम पूरी तरीके से डेसिमेट हो जाए। सरेंडर आसानी से नहीं होता। अब ये लड़ने से पहले ही कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, मतलब इन्होंने प्री डिसाइड सरेंडर कर दिया है। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेवा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये एक रणनीतिक फेलियर है।